लेकिन मैम दर्शक का जितना भीड़ देखने को मिला ज्योति सिंह के लिए, लग नहीं रहा था, उम्मीद नहीं था कि वो हार जाएंगी। आखिर हारने का कारण क्या हो सकता है? के निवास स्थान पे छापे मारी गई, उनको मानसिक प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। तो नीचे सी बात है कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र के माध्यम से ज्योति सिंह को हराया गया है। तो कहीं ना कहीं शक की नजर से आप देख रहे हैं कि जो हुआ उनके पवन सिंह जी के घर पे, वो कहीं ना कहीं आपको उस रात्रि में देखने को मिला, इसलिए कहीं आप शक की बुनियाद पे ले रहे हैं आप पवन सिंह जी को। बिल्कुल बिल्कुल शक ही है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव हार चुकी हैं और मैम काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। आप लोग देख रहे होंगे कि प्रचार में भी मैम देखने को मिली हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा उदास है। अब देखिए क्या इनका राय विचार है, आप सबसे बातचीत होती है। पहले तो मैम स्वागत है, कैसी है? नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। ये बताइए मैम कि काराकाट से ज्योति सिंह चुनाव हार चुकी है, क्या कहिएगा? देखिए, ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव हारी हैं तो एक अकेली ज्योति सिंह नहीं हारी हैं, और ये इनका शुरुआत है। और हम लगातार कह रहे हैं कि ज्योति सिंह कहीं ना कहीं 20 दिन के प्रचार में 24,000 अगर वो वोट लाई हैं, तो मेरा ये कहना है कि वो हारी कहाँ है। तो मेरा ये कहना है कि जीत तो पक्की है। और ये भी कहेंगे कि अभी इनकी ये शुरुआत है। कहीं ना कहीं ये महिला है, वो भी ऐसी एक महिला जो अधूरी है, और कहीं ना कहीं इनकी इन सारी कमियों को ही देखते हुए हम इस हार को मानेंगे कि कहीं ना कहीं पति का सपोर्ट नहीं मिला। कहीं ना कहीं वोटिंग के एक दिन पहले रात्रि में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा उनके निवास स्थान पे छापे मारी गई, उनको मानसिक प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। तो नीचे सी बात है कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र के माध्यम से ज्योति सिंह को हराया गया है। तो ऐसी हार को हम लोग हार नहीं बोलेंगे, जिस हार के पहले ही बहुत सारे षड्यंत्रकारी और विपक्षियों का बहुत सारे कारनामा देखने को मिला हो। अच्छा मैम, देखने को ये भी मिल रहा है कि ज्योति सिंह जी के पास पैसा भी नहीं था। वो चंदा दर्शक से लेकर उसके बाद वो दर्शक के लिए ही खड़ा हुई, जनता के लिए ही खड़ा हुई कि जनता का मदद करेंगे, लेकिन हारते हुए नजर आई। फिर उसके बाद भी पोस्ट कर रही हैं कि हम हारे कहाँ, यहाँ हारने और जीतने में थोड़ी आए थे, हम जनता के बीच में दिल में जगह बनाने आए थे, जो हम बना चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मेरा ये कहना है कि देखिए, जिस तरह से उन्होंने चंदा लिया और जिस तरह से जनता ने भरपूर मात्रा में उनको चंदा दिया भी, तो मेरा ये कहना है कि जब उनका दिल अपना से टूटा तो वो समाज से रिश्ता बनाने निकली। तो समाज से जब वो रिश्ता बनाने लगी तो वो रिश्ता देखने को भी मिला कि मतलब अनजान लोग जिनसे दूर दूर तक ज्योति सिंह का कोई परिचय नहीं, वो लोग भी ज्योति सिंह को सपोर्ट किए। तो इतना मतलब कहा जाता है कि आशीर्वाद और इतना प्यार आज तक किस राजनेता को मिला, किस नेता को मिला। पहली प्रथम एक ऐसी महिला जो कहीं ना कहीं काराकाट विधानसभा से खड़ी हुई, और जिस तरह से पूरे देश के जनता का आशीर्वाद मिला, आप विश्वास नहीं करिएगा कि 70 महिला को उनके प्रचार में दिल्ली से एक भाई भेजे थे, वो भी अपने खर्चे पर भेजे थे कि जाओ उस बेटी का प्रचार प्रसार में उसका सहयोग करो। तो मेरा ये कहना है कि दूर दूर उनके रिश्तेदार बन चुके हैं। आज ज्योति सिंह का कोई एक भाई नहीं है, अनेक भाई। ज्योति सिंह की एक बहन नहीं है, अनेक बहनें हैं। ज्योति सिंह का एक परिवार नहीं है, अनेक परिवार बन चुका है। काराकाट में जिस तरह से उनको सम्मानित करने के लिए खोइछा भर भर के आशीर्वाद दिया गया है, ये आशीर्वाद किसे मिला है आज तक? तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का जो भी कर्म रहा, जिस तरह का उनका प्रचार प्रसार रहा, अपने आप में विख्यात है और काफी प्रशंसनीय है। और मेरा तो ये कहना है कि ज्योति सिंह ऑलरेडी विजयी भवा है, हारी कहाँ वो है। लेकिन मैम दर्शक का जितना भीड़ देखने को मिला ज्योति सिंह के लिए, लग नहीं रहा था, उम्मीद नहीं था कि वो हार जाएंगी। आखिर हारने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, हारने का कारण वो रात्रि में आप देखी है कि जिस तरह से ज्योति सिंह का मतलब उसी दिन में उनका मतलब वोटिंग का समय होता है, और रात्रि में कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा उनके निवास स्थान जो होटल में रह रही थी वहाँ पे छापा मारा जाता है, उनको काफी ट्रोल किया जाता है। वो रोड पर बेचारी अप डाउन कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनको इस तरह से परेशान किया गया है कि वो महिला ऑटोमेटिक इस चीज से मतलब इतनी मतलब वो दब सी गई, और वहां के जनता को भी डर पैदा हो गया कि ऐसा ज्योति सिंह के द्वारा क्या कर दिया गया कि प्रशासन की छापे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के होटल पे जिस तरह से एसडीएम सर का जाना और जिस तरह से एक दबावपूर्ण एक माहौल पैदा करना, वहां के जनता को भी काफी डर पैदा कराया गया। जो उनके सपोर्टर थे, जितने लोग थे, उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं एक दबावपूर्ण लाठी चार्ज करवाया गया है। तो मेरा ये कहना है, जो मीडिया
मीडिया भाई उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज करवाया गया है। तो ज्योति सिंह के साथ कहीं ना कहीं विपक्षियों के द्वारा बहुत बड़ा षड्यंत्र करवाया गया है और उस षड्यंत्र को दिखाते हुए ज्योति सिंह को हराया गया है। तो मेरा ये कहना है कि ज्योति सिंह भी तो सारी चीजों को समझ रही हैं और जिस तरह से उनको जनता और वहां के पब्लिक का प्यार मिला है, वो प्यार कौन भूल पाएगा, कोई भी नहीं भूल पाएगा। लेकिन उस दिन जो रात में हुआ था वहां पे जो प्रशासन लोग आए, फिर भी बताया जा रहा था कि वहां जो भी हुआ है सब इनलीगल हुआ है। लेकिन मैम हम ये कहना चाहते हैं कि ज्योति सिंह के ऊपर एफआईआर भी हो गया, जितने मीडिया भाई वहां का वीडियो चढ़ा है उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, क्या कहिएगा इस पे? यही तो देखने को मिल रहा है कि ये हमारे बिहार में क्या हुआ। एक बेटी खड़ी न हुई कि उस बेटी को हराने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र का जाल बिछाया गया। तो मेरा ये कहना है कि ये समाज के कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी तो नजर में होगा कि काराकाट से एक हमारी ज्योति बेटी कहीं ना कहीं दर्द तकलीफ से संघर्ष करते हुए काराकाट में वो निर्दलीय होकर खड़ी हुई है। तो उस बेटी के सुरक्षा में उनको प्रशासनिक प्रोटेक्शन देना चाहिए था। वहां पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक उनको दबाव, उनको अपमान और कहीं ना कहीं उन पर एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि एक महिला का दुर्बलता को कहीं ना कहीं दिखाया गया है और ये साबित किया गया है बाहुबलियों के द्वारा कि देखो तुम लोगों का वजूद ये है। तो मेरा ये कहना है कि इसके पीछे वहां के विपक्षी लोगों का हाथ था कि जो उनके अपने हैं, जो ससुराल में जो कांड देख करवाए थे, कहीं उन्हीं का तो कांड नहीं करवाया हुआ है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सच कभी छिपता नहीं है। आज न कल तो सामने आ ही जाएगा कि ज्योति सिंह को जबरन मतलब इस तरह का षड्यंत्र करते हुए हरवाने के पीछे किसका हाथ है। कहीं ना कहीं शक की नजर से आप देख रहे हैं कि जो हुआ उनके पवन सिंह जी के घर पे वो कहीं ना कहीं आपको उस रात्रि में देखने को मिला, इसलिए कहीं आप शक की बुनियाद पे ले रहे हैं आप पवन सिंह जी को? बिल्कुल बिल्कुल शक ही है। मतलब रियल हकीकत होता तब तो बातें काफी जोर शोर में उजागर हो जाती। शक है कि विपक्षियों का भी षड्यंत्र हो सकता है और नहीं तो उनके जो वो हैं जो कारनामा वैसा पहले भी किए हुए हैं उनका भी हो सकता है। नाम आप नहीं ले रही है मैम, इनका उनका कर या नाम लेने से डर है ना कि उस इंसान का नाम लेना अब हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना कठोर पुरुषार्थ मैंने जीवन में आज तक कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि जिसकी पत्नी रो रो कर और पूरे खुल कर बोल रही है कि बस आप मुझे मिल जाओ और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति घमंडी पुरुष अपने पत्नी के भावना को नहीं समझ रहा है, पत्नी को प्रशासन से जलील करवाता है, पत्नी को अकेला छोड़ दिया है। पत्नी आज कहीं ना कहीं मतलब इतने जो खुद को पावर बोलता है, पावर के बीवी होकर भी शर्मसार हो रही है। तो ऐसे पुरुष का नाम लेकर हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने वाणी को अब गंदा करें। अब उस व्यक्ति का नाम लेने का भी मन नहीं करता। आप ऐसे बोल रहे हैं मैम, वही पावर स्टार के वजह से आज जितना दर्शक का प्यार मिला, 24,000 वोट मिला, आखिर तो पावर स्टार की पत्नी थी तभी तो मिला। या तो आप ये नहीं कह सकते कि ज्योति सिंह अकेले उस नाम को कमाई है। तो मेरा ये कहना है कि ये तो जनता से आप क्वेश्चन करिएगा कि पर्सनली ज्योति सिंह के संस्कारों के वजह से वो वोट मिला था कि पावर स्टार के पत्नी के बनने के वजह से वो वोट मिला था। अब ये तो जनता ही आपको बताएंगे। मेरे नजर में तो ज्योति सिंह को जो भी वोट मिला वो ज्योति सिंह के संस्कारों के वजह से मिला, क्योंकि ज्योति सिंह अकेले भ्रमण कर रही थी और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह अकेले संघर्ष कर रही थी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो भी जनता उनको वोट दिए हैं वह ज्योति सिंह के शालीनता और सभ्यता और उनके जो संस्कार हैं उसको देख कर दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह के वजह से उन्हें वोट मिला है। हाँ, यदि पवन सिंह सामने आ जाते हैं और उसके बाद उनको वोट मिलता तब हम लोग ये कह सकते थे कि पति पत्नी के सहयोग से वोट मिला है। जो पति विपक्षी बन के साइड में है उसके नाम से कौन वोट देगा? मुझे नहीं विश्वास होता। कौन वोट देगा मैम? देख रहे हैं कि बीजेपी आखिर कैसे जीते। पवन सिंह जी प्रचार किए और बीजेपी की जीत हो गई, इस पे भी आप कह रहे हैं कि कैसे कौन वोट देगा? अब देखिए, पहले भी बीजेपी जीते हुए थे। पवन सिंह तो अब इस बार मानते हैं कि प्रचार किए, उसके पहले भी बीजेपी जीत रहे थे। तो इसका पूरा क्रेडिट हम पवन सिंह को तो नहीं दे सकते हैं। नीचे सी बात है कि बीजेपी का जो भी जीत हुआ है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे कार्यों को देखते हुए हुआ है। मान लेते हैं कि आज हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके कार्यों को देख के वोट मिला है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के एक गाना हवा हवा करने से वोट मिल गया? ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपने घर के प्रतिष्ठा को सुरक्षित नहीं कर सका, जो व्यक्ति अपने पत्नी के आंसू को नहीं पोंछ सका, जो व्यक्ति अपने पत्नी को नहीं जिता सका, वो दूसरे को जिताने का क्रेडिट कैसे ले सकता है? आखिर आरजेडी का हार का कारण क्या हो सकता है मैम, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आरजेडी का हार का कारण बस यही है
कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य जनता को बहुत अच्छे लगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य जनता को बहुत अच्छे लगे और कहीं न कहीं उनको अभी कार्य करने से अभी दूरी है और ये लोग कार्य करके दिखा रहे हैं। तो जनता अभी फिलहाल परिवर्तन नहीं चाहती है, जिसके वजह से इन लोगों की जीत हो गई है। लेकिन इतनी बुरी हालत से नहीं हुई थी मैम, इससे पहले जो भी हुई थी अच्छा तरीका से था, चलो मिलाकर चलता था, लेकिन इस बार बहुत बुरी तरीका से हराया गया आरजेडी को। देखिए आरजेडी इसलिए हार गए क्योंकि कहा जाता है कि घर फूटे गवार लूटे। मेरा ये कहना है कि अभी दोनों भाई पहले एक साथ थे, इस बार दोनों भाई अलग हो गए। कहीं ना कहीं एक ही घर में दो चूल्हा बन गया, मैं बात समझ रही है ना, दो तरह का पार्टी बन गया। उसके बाद अब सुनने को आ रहा है कि अब उनकी एक बेटी थी, वो भी बेचारी चली गई। तो मेरा ये कहना है कि जब घर में ही इस तरह का फूट होगा तो उस घर को कौन मतलब संपूर्ण कर सकता है। तो नीची सी बात है कि पारिवारिक कलेश, पारिवारिक द्वेष भी कहीं ना कहीं इस पार्टी को नुकसान में लेकर गया लेकिन है। ऐसा देखा जाए अगर पारिवारिक मामला, तो खेसारी जी के बहुत अच्छे हैं, घर परिवार पूरा मतलब अच्छे से हैं, फिर काहे खेसारी लाल यादव जी हार गए? देखिए खेसारी लाल का परिवार मतलब अच्छा है, लेकिन खेसारी लाल का पर्सनल जो व्यक्ति विशेष है वो अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से वो महिलाओं को स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से अश्लीलता दिए हैं, जिस तरह से उनका एक जिम में एक्टिविटी करते हुए एक महिला के साथ अश्लील जो वीडियो मतलब वायरल हुआ था, तो मेरा ये कहना है कि उनकी पत्नी महान है। यदि उनकी पत्नी खड़ा हो जाती तो विश्वास करिए पूरा लोग उनको वोट देते और आज वो जीत जाते। लेकिन खेसारी लाल का जो पुरानी जो दुष्कर्म किया हुआ जो कर्म है वो कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित किया है और जनता जानती है कि अगर अश्लीलता को जिता दिए तो निश्चित सी बात है कि हमारे घर का भी जो पारिवारिक इज्जत है वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकता है। तो अश्लीलता को कोई भी नहीं जिता सकता है। आप कैसे कर सकते हैं? खेसारी लाल यादव जी एक कलाकार है, कलाकार होने के नाते वो तो लोगों को मनोरंजन करवाते हैं, अलग अलग तरीका से लोगों को दिखाते हैं कला, लेकिन आप कह रहे हैं कि अश्लीलता। पहले भी तो कलाकार थे, लेकिन इतनी अश्लीलता किसी ने नहीं परोसा। मेरा ये कहना है कि कलाकार ही नए नए तो नहीं दुनिया में बने हैं, पहले भी कलाकार थे, पहले भी मतलब लोग स्टेज प्रोग्राम किया करती थी महिलाएं, लेकिन काफी सभ्यतापूर्ण उनके सर पे पल्लू हुआ करता था, काफी सभ्यता से वो मतलब नृत्य डांस करके लोगों को मनोरंजन देती थी। आज इन लोगों का जिस तरह का चलता है स्टेज प्रोग्राम, कोई भी सम्मानित महिला और कोई भी एक सम्मानित परिवार जाकर उस प्रोग्राम को नहीं देख सकते हैं। वही लोग उस प्रोग्राम को देखेंगे जो थोड़े से अनपढ़ टाइप के हैं और थोड़े से मतलब उनके पास में ज्ञान और समझदारी की कमी है। अच्छाई नहीं देख रहे हैं मैम। वो लोग भी तभी नहीं चाहेंगे कि मेरे घर की बहू बेटी उस प्रोग्राम को देखने जाए। अब देखिए वैसे प्रोग्राम में महिलाओं की बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अश्लीलता है, ठीक है, मनोरंजन रूप में लोग देख रहे हैं, अपने समाज को गंदगी की बढ़ाने में बढ़ावा दे रहे हैं। हमें नहीं कहते हैं कि मात्र एक खेसारी लाल का ये दोष है। जो लोग अपने घर के प्रोग्राम में ऐसे लोगों को बुलाते हैं और इस तरह के अश्लीलता को दिखाते हैं समाज में, वो अपने समाज को भी दूषित कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए सामाजिक कार्यक्रम होना चाहिए, शादी हो, विवाह हो, कोई भी आयोजन हो, तो वहां पे सामाजिक संगीत होना चाहिए, सामाजिक तरीका से डांस होना चाहिए, कला होना चाहिए। तो आज खेसारी लाल का भी इस तरह से प्रतिष्ठा भंग नहीं होता। आज हम अच्छाई क्यों नहीं गिना रही हैं? अच्छाई भी तो किए। आज हमारे पास बोलने के लिए, उनके लिए, प्रशंसा के लिए कोई शब्द ही नहीं है। क्यों नहीं है मैम? अच्छा भी काम किए हैं। आप देखिए पहले हम बताते हैं, कितनी बेटी को ब्याह करवाए हैं, कितने गरीब को सपोर्ट किए हैं, कितने बेसहारा औरत को सहारा दिए हैं। एक शब्दों में बोल देना, एक लिंक हमको आप भेज दीजिएगा कि वो कितनी कन्यादान कर रहे हैं, एक लिंक भेज दीजिएगा कि कितने बेसहायों को सहारा बने हैं। हम शब्दों के बोलने से हम उस चीज को नहीं जानेंगे, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है और ये लोग ऑलरेडी हमेशा ही डिजिटल पे रहने वाले व्यक्ति हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा कोई प्रशंसनीय कार्य किया है तो जब तक हम अपने आंखों से नहीं देखेंगे तब तक तो हम विश्वास करेंगे नहीं। 60 बच्चा को गोद लेके पढ़ा भी रहे हैं जो अनाथ हैं। अच्छी बात है, अगर पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन और अच्छे अच्छे कार्य करें, हो सकता है कि गलत चीजें हमेशा के लिए फाइनल ढक जाए और उसके बाद अच्छे कार्य इनके उजागर हो जाए। तो अभी इनको और अच्छा कार्य करने की जरूरत है। ज्योति सिंह के लिए क्या कहना चाहिएगा मैम? जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि ज्योति सिंह का लास्ट उम्मीद था कि चलो हम नेता बन जाएंगे तो जितने दर्शक है, जनता है, उन लोगों के बेटी बन के दिल में राज करेंगे, उन लोगों को सेवा करेंगे, मेरा समय निकल जाएगा। पवन सिंह जी के बाद उम्मीद जनता था, अब वो भी टूट चुका है। आप क्या कहिएगा? देखिए टूटा नहीं है, ये शुरुआत है। और टूटा कैसे है? 24,000 जनता का आशीर्वाद मिला है। जहां ज्योति सिंह मात्र एक परिवार की बेटी थी, जहां ज्योति सिंह एक परिवार की बहू थी, आज सोच लीजिए तो 24,000 जनता के जो घर है, जो दिल है, उसकी वो बेटी और बहू बन चुकी है। तो इस बेटी को हम हार कैसे बोल सकते
सकते हैं। ये ऑलरेडी विजयी भव है, पूरे देश की जनता इनके सम्मान करती है, पूरे देश की महिलाएं इनके दुख से दुखी हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो महिला पूरे दुनिया पे राज कर रही हैं, जो महिला सभी के दिलों को जीत चुकी हैं, तो फिर ये हार कैसे सकती हैं। कहा जाता है कि दुनिया पे राज करो ना करो, लोगों के दिलों पे राज करो, तो ये तो लोगों के दिलों पे राज कर रही हैं, और ऐसी राज रानी को कोई हरा सकता है? तो ये तो विजयी भव है, ऑलरेडी है और हमेशा रहेंगी भी। ज्योति सिंह के लिए कुछ संदेश आपके तरफ से? ज्योति सिंह के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि शुरुआत है और शुरुआत में कम बेसी हो जाया करती है। नेक्स्ट टाइम और अच्छे तरीका से उभर के आना है और फिर से समाज के सामने खड़ा होकर वोट लेना है। और काराकाट तो आपका परिवार बन चुका है और काराकाट के जनता को भी लगेगा कि कहां से हम लोगों को चूक हो गई। निश्चित सी बात है कि नेक्स्ट टाइम जो भी होगा बहुत बड़े बदलाव के साथ होगा और इस बेटी का भरपूर तरीका से स्वागत होगा। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहा जाता है कि चिट्ठी से सीखो, गिर गिर कर आगे बढ़ना। तो देखिए, जहां हम चल रहे हैं वहां गिर भी सकते हैं और गिर के उठ के फिर चलना, यही मानवता है। तो अपना विश्वास, अपना हौसला को बना के रखना है और आप पूरे देश की दिल जीत चुकी हैं। आप जैसी तो विजयी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो देखिए सरिता मैम का क्या शाबाशी था, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि काराकाट से ज्योति सिंह चुनाव हार चुकी है, फिर भी मैम का शाबाशी अभी भी है, हौसला देने का काम अभी भी कर रही हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं, ज्योति सिंह को क्या सोचते हैं कि ज्योति सिंह हार गई तो क्या आप लोगों की उम्मीद हार गई है? जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।